गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में पार्ट 12 कहानी लेखन, जिसे हम इंग्लिश में स्टोरी राइटिंग बोलते हैं। कहानी शब्द से ही आपको पता चल गया कि कहानी क्या होती है, क्योंकि आप भी जब छोटे थे, जब अपनी दादी नानी से कहानी सुनते थे या सुनते हो अभी भी, और कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है। इसीलिए आज पढ़ेंगे कहानी लेखन। प्यारे बच्चों, कहानी सुनना तो सभी को अच्छा लगता है, परंतु कहानी लिखते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है, आपको भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है कहानी सुनने में। परंतु जब कहानी लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का, महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। जब हम कहानी लिखते हैं तो उसका मोरल हो, शीर्षक मतलब मोरल, इंग्लिश में जिसको मोरल बोलते हैं, मतलब उसका सारांश की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली है, शिक्षा, वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए। कहानी की भाषा स्पष्ट व सरल होनी चाहिए। कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट, साफ और सरल होनी चाहिए। कहानी के वाक्य छोटे छोटे और सरल होने चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे जैसे का तैसा। कौन सी कहानी पढ़ेंगे? जैसे को तैसा। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक जंगल में कौन रहती थी? चालाक लोमड़ी। लोमड़ी की चालाकी के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। लोमड़ी इतनी चालाक थी कि उसको कोई भी पसंद नहीं करता था। उसी जंगल में सारस भी रहता था। कौन रहता था उस जंगल में? सारस। जब भी लोमड़ी पानी पीने तालाब के किनारे आती, उसे सारस मिलता। जब भी लोमड़ी पानी पीने जाती थी तालाब के किनारे तो उसे कौन मिलता था? सारस। सारस को लोमड़ी की चालाकी का पता न था। अब सारस मिलता था उसको तालाब के किनारे, पर उसको लोमड़ी की, जो चालाक लोमड़ी थी, उसका चालाकी का कोई भी पता नहीं था। लोमड़ी को दूसरों को मूर्ख बनाने में भी बहुत मज़ा आता था। और लोमड़ी कैसी थी? बहुत चालाक थी, और वो दूसरों को मूर्ख बनाने में भी उसको बहुत मज़ा आता था। एक दिन लोमड़ी ने सारस को दावत के लिए बुलाया। दावत मतलब अपने घर भोजन का आयोजन किया और अपने घर भोजन खाने के लिए बुलाया, जिसको हम कहते हैं न्योता दिया। सारस आसानी से तैयार हो गया। अब सारस को नहीं पता था कि लोमड़ी इतनी चालाक थी। वो आसानी से मान गया कि कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। अब सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने अच्छी सी खीर बनाई। लोमड़ी ने क्या बनाई? खीर बनाई। उसने खीर को एक छिछले से बड़े थाल में परोसा। उसने खीर को कहाँ परोसा? छिछले मतलब जो चौड़ा, बहुत चौड़ा होता है, उस ऐसी बड़ा सा थाल था चौड़ा, उसमें परोसा, उसमें डाला। मतलब सारस की चोंच लंबी होने के कारण वह खीर नहीं खा सका। आपको पता है कि सारस की चोंच बहुत लंबी होती है, और इसी कारण उसने, जब वो चौड़ी थाल थी तो उसमें तो खीर पूरा फैल गया, तो वो कैसे खाएं? तो वो खीर नहीं खा सका। अंत में निराश होकर सारस वापस लौट आया। अब उसको खीर खाई नहीं गई तो वो निराश मतलब दुखी हुआ और अपने घर वापस लौट आया। सारस ने बदला लेने की सोची। अब जब लोमड़ी ने ऐसा किया तो सारस ने भी सोचा कि क्यों ना मैं इसका बदला लूं। उसने भी लोमड़ी को दावत पर अपने घर बुलाया। तो फिर सारस ने भी वैसा ही किया, लोमड़ी को अपने घर जीमने के लिए, खाने के लिए बुलाया। लोमड़ी दावत के लिए सारस के घर पहुंची। लोमड़ी भी तैयार हो गई और वो सारस के घर पहुंची। सारस ने टमाटर का सूप बनाया था। सारस ने क्या बनाया था? टमाटर का सूप, जो कभी मम्मी बनाती होगी आपके घर में, टमाटर का सूप बनाया था। सारस ने उसे एक सकरे मुंह वाले बर्तन में परोसा। सारस ने क्या किया? जो सकरे मुंह का होता है, मतलब जिसका मुंह चौड़ा नहीं होता, ऐसे बर्तन में लोमड़ी को टमाटर का सूप परोसा। परोसा मतलब रखा। बर्तन का मुंह सकरा होने के कारण लोमड़ी सूप को न पी सकी, क्योंकि लोमड़ी तो अपना मुंह से खा सकती थी ना, पर वो जो बर्तन में उसको डाला
वो उसका मुंह बहुत छोटा सा था, सकरा था, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया है। इसमें लोमड़ी का मुंह नहीं जा सकता, इसलिए इसने सूप को ना पी सकी, उस लोमड़ी सूप को नहीं खा सकी, नहीं पी सकी। और सारस की चोंच लंबी थी तो वो बर्तन में आराम से मुंह डाल के सौंफ को पी सकती थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उसको पता चला कि मैं ये नहीं पी सक रही हूँ, मेरा मुंह इसमें नहीं जा रहा है, तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, जैसा कि आपको ऊपर दिखाया है। जब सारस लोमड़ी के घर गया था तो उसने ऐसे चौड़े थाल में खीर परोसी थी, तो लोमड़ी तो आराम से खा सकती थी, पर सारस से अपनी चोंच से ये नहीं खा सकता था। इसलिए लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया कि हाँ, मैंने गलती करी है, इसलिए ऐसा हुआ है। वह अपने किए पर पछताई व शर्मिंदा हुई, और वो अपने उसने किया था उस पर बहुत शर्म महसूस कर रही थी, और उस पर बहुत पछता रही है, मतलब उसको बहुत ही शर्म महसूस हुई। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। तो इसका मोरल क्या है, शिक्षा क्या है इसकी? जैसी करनी वैसी भरनी। हम जिसके साथ जैसा करेंगे हमें उस अपने साथ भी वैसा ही होगा। ओके, थैंक यू।